कौन सी भावना है? इसका नाम क्या है? अन्यत्व भावना। परिवार में हम सबके साथ में रहते हैं, इसका नाम है संसार भावना। चार जने चार दिशाओं से आकर के एक जगह मिल गए। क्या? चार दिशाओं से आकर के हम, जैसे पंछी क्या होता है कि ये डाल के ऊपर पंछी क्या होता है, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से आके और एक डाल के ऊपर इकट्ठे हो जाती, और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं को क्या हो जाती है, उड़ जाते हैं। बस इसी प्रकार से जो रहता है, इसी प्रकार से कि कोई नरक से आया, कोई त्रियन से आया, कोई देव से आया, और कोई कहाँ से आया, किस गति से आया मालूम है क्या? किस गति में जाएगा ये भी मालूम है क्या? ये भी नहीं मालूम किस गति से आया, और ये भी नहीं मालूम किस गति में जाएगा। पर ये पक्का है कि जो आया है वो किसी ना किसी गति में तो क्या होगा, जाएगा। किसी ना किसी गति में क्या होगा, वो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या, किसी ना किसी गति में। तो ऐसे आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तो हम पंचम काल में परमात्मा नहीं है। यहाँ सिद्धालय में है, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते, वहाँ कभी सीट खाली नहीं होती है। क्या है? विद्यमान 20 तीर्थंकर, वहाँ वो सीट क्या नहीं होती है, खाली नहीं होती। वहाँ पर कोई ना कोई तीर्थंकर क्या होते, विद्यमान रहते हैं। इसलिए विद्यमान 20 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? विद्यमान 20 तीर्थंकर वहाँ पर हमेशा 20 तीर्थंकर वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। और विद्यमान तीर्थंकर हैं तो वह बस सीट कभी खाली नहीं होती। वहाँ एक तीर्थंकर मुक्त हुए, दूसरा तीर्थंकर, दूसरा मुक्त हुआ, तीसरा वहाँ पर हो जाता है। विद्यमान का मतलब होता है कि सीट कभी क्या नहीं होना, खाली नहीं होना। तो ऐसे जो दिया है कि पंचम काल में बहिरात्मा है, अंतरात्मा, दो व्यवस्था है, एक बहिरात्मा भी है और दूसरा क्या है, अंतरात्मा है। लेकिन परमात्मा अभी नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन नहीं हो सके। दो ही जीव ऐसे पुण्यशाली पंचम काल में हुए। बोलो क्या? दो ही जीव ऐसे पंचम काल में पुण्यशाली हुए। कौन से दो जीव? एक कुंद स्वामी और दूसरे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। कौन? बोलो। आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो कहाँ गए? विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके आए। कुंद स्वामी को उनका मित्र था देव, वो उनको लेकर गया था। और पूज्यपाद स्वामी अपने पैरों में गगनगामिनी लेप औषधि लगा करके वो विदेह क्षेत्र जाया करते थे और साक्षात भगवान का दर्शन करके दिव्य ध्वनि सुन करके वापस आती थी। यहाँ से वहाँ विदेह क्षेत्र जाने के बाद वहाँ आहार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? विदेह क्षेत्र में जाने के बाद यहाँ से पहुँचने के, यहाँ का जीव वहाँ नहीं, यहाँ का जीव वहाँ जा सकता है पर वहाँ का जीव यहाँ नहीं आ सकता, कारण वहाँ 500 धनुष की अवगाहना है। कितने धनुष की? 500 धनुष की अवगाहना है। और हमारी कितने हाथ की है? 3.5 हाथ की अवगाहना है। वहाँ कितना बड़ा सर, तो हम वहाँ तो पहुँच सकते पर वहाँ का कोई यहाँ नहीं आ सकता है। इतनी बड़ी अवगाहना को कहाँ तुम ठहराओगे? हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा ये दोनों हैं, लेकिन परमात्मा क्या होता है, सिर्फ चतुर्थ काल में होता है। और जहाँ विदेह क्षेत्र है, जहाँ पर निरंतर हमेशा चतुर्थ काल बरतता रहता है, वहाँ होता है। आगे इसमें आचार्य मतलब बदला रहे, ना वक्तव्यम स्वरूपाद्यय निर्वाच्या परभाविता तस्मै नेकांततो वाच्यो नापि वाचार गोचरा, नापि वाचा में गोचरा, ना वक्तव्यम स्वरूपाद्यय निर्वाच्या परभाविता तस्मै नेकांततो वाच्यो नापि वाचा में गोचरा। इस प्रकार से आत्मा तो सर्वथा वक्तव्य और ना सर्वथा अवक्तव्य। वक्तव्य का मतलब शब्दों के द्वारा कहा जाना, और अवक्तव्य का मतलब होता है कि शब्दों के द्वारा कहा ना जाना। तो ऐसे आत्मा स्वरूप अनादि की अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है।
अन्य अविवक्षित धर्मों की अपेक्षा आत्मा अवक्तव्य है। इस कारण आत्मा एकांत से यानी सर्वथा ना तो वक्तव्य है और ना सर्वथा अवक्तव्य है। यानी आत्मा के स्वरूप को हम व्यवहार नए से आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान कर सकते हैं। इसकी अपेक्षा से, व्यवहार नए की अपेक्षा से आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान हम कर सकते हैं। निश्चय नए से हम आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान हम नहीं कर सकते हैं। निश्चय नय से हम आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान नहीं, क्योंकि निश्चय नय क्या होता है? मौन होता है। नए दो प्रकार के, एक व्यवहार नय, दूसरा निश्चय नय। तो इन दोनों व्यवहार नय से तुम क्या हो? संसारी। क्या हो? बोलो, व्यवहार नय से कौन हो? संसारी। और निश्चय नय से प्रत्येक आत्मा सिद्ध स्वरूप है। व्यवहार नय से कोई, निश्चय नय से कोई संसारी होता ही नहीं है। कौन से नय से? निश्चय नय से कोई भी जीव संसारी होता ही नहीं है। जितने भी संसारी भी कौन से नय से हैं? व्यवहार नय से क्या होते हैं? संसारी होते हैं। ऐसे अधर्मों की अपेक्षा आत्मा वक्तव्य। इस कारण आत्मा एकांत से यानी सर्वथा ना तो वक्तव्य ना अवक्तव्य है। उसको कहे सर्वथा एकांत की अपेक्षा से हमारा जैन दर्शन अनेकांत से कथन करता है। किससे कथन करता है? एकांत से। जैसे एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, वो पिता है या पुत्र है? बोलो, वो पिता है कि पुत्र है? वो अपने बेटे की अपेक्षा से क्या है? पिता है। और अपने पिता की अपेक्षा से वो क्या है? पुत्र है। अपने बेटे की अपेक्षा से वो पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से वो क्या है? एक ही जीव में 7 नयों की अपेक्षा से नारकियों को घटित किया गया कि एक मनुष्य नारकी भी है। अगर किसी को हम लड़ते झगड़ते देख रहे हैं तो नई यमुना से नारकी है। अगर कोई तलवार, चाकू, हसिया, हिंसा के उपकरणों को संकलन कर रहा है तो वो संग्रह नय से क्या है? नारकी है। और वो तलवार लेकर के दौड़े किसी को मारने के लिए, व्यवहार नय से नारकी। तो ऐसे अलग नयों की अपेक्षा से वस्तु तत्व का हम भूत की पर्याय की अपेक्षा देखें तो हम पहले भूत थे। भूत की पर्याय से देखें तो हम नारकी थे। भूत की पर्याय से देखें तो हम व्यंतर थे, स्त्री में थे, बिल्ली की। ऐसी कोई अनंत संसार में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय को तूने स्वीकार ना किया हो। अनंत पर्यायों में हमने क्या किया है? अनंत पर्यायों में हमने एक एक पर्याय को, जितनी पर्याय हैं सब पर्यायों को हमने धारण किया है। बताओ कौन सी? अब साक्षात तीर्थंकर नहीं है। अगर साक्षात तीर्थंकर भगवान होते तो आपकी अनंत पर्यायों को बता देते कि तुमने कौन कौन सी पर्यायों को धारण किया। पांडु थे तो पांडु किसी मुनिराज के दर्शन करने गए तो उन मुनिराज ने उनको देखते ही बोल दिया तुम्हारी 9 दिन की आयु शेष रह गई। क्या? उन्होंने देखते ही तो उनको बता दिया कि तुम्हारी 9 दिन की आयु क्या रहेगी? शेष रह गई। तो उन्होंने अपना सारा राज्य दे दिया। उन्होंने निर्गंध मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। उनको देखते ही बता दिया कि तुम्हारी 9 दिन की, सुकमाल को बता दिया था कि तुम्हारी 3 दिन की आयु क्या रह गई है? शेष रह गई है। और जैसे ही 3 दिन की आयु को शेष बताया तो उन्होंने भी संयम को क्या कर लिया? धारण कर लिया। तो ऐसी आत्मा के इसलिए वक्तव्य है, अवक्तव्य, कथनचित वक्तव्य भी है, कथनचित अवक्तव्य भी है। दोनों प्रकार से आत्मा का क्या बताया गया? लक्षण बतलाया गया। तो ऐसे आत्मा सर्वथा एकांत की अपेक्षा से वस्तु तत्व की व्याख्या कभी भी नहीं होती है। अनेकांत से वस्तु तत्व की व्याख्या होती है। किससे? अनेकांत से वस्तु तत्व की व्याख्या होती है। एकांत से वस्तु तत्व की कभी भी व्याख्या नहीं होती है। जो एकांत से वस्तु तत्व को कहता है उसे एकांत मिथ्या। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ऐसा भी है और ऐसा भी है। दोनों प्रकार से कथन करता है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी है। तो इस प्रकार से अवक्तव्य आत्मा के विषय में जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय लो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ के अंतर्गत आत्मा के विषय में बदला कि आत्मा
के लिए शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। आत्मा शब्दातीत होती है क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब होता है कि इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण एक कुछ भी नहीं पाया जा सकता। आत्मा के लिए देखा भी नहीं जा सकता, आत्मा के लिए पकड़ा नहीं जा सकता, आत्मा का स्पर्श नहीं किया जा सकता। सिर पे आत्मा क्या अनुभूति का क्या होता है, विषय होता है, इसलिए वह क्या है, अवक्तव्य है। उसके लिए पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए आत्मा कैसा है, अवक्तव्य है। कैसे पता चलता कि आदमी जीवंत है? जब तक उसका श्वासोच्छ्वास चलता है तब तक वो जीव क्या होता है, जीवित होता है। और जैसे ही श्वासोच्छ्वास बंद होता है कि ये जीव क्या हो गया है, मृत हो गया है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा श्वासोच्छ्वास के द्वारा ही हमारे आयु कर्म के निश्चय क्या होते हैं, खिरती है। लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। तो जितनी बार, जितने जल्दी हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं उतने ज़्यादा हमारे आयु कर्म के निश्चय बहुत जल्दी से खिर जाते। जैसे मान लो एक चलना, क्या, एक चलना, एक फिरना और एक गमन करना, तीनों चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या क्या बताया? चलना, फिरना, गमन करना, चौथा दौड़ना। तो चलने फिरने में क्या होता है, चलना फिरना अलग बात है, कहाँ चल रहे। कोई भी व्यक्ति चला जा रहा वो ज़मीन देख करके नहीं चलता है। फिर रहा है तो छत पर क्या कर रहे, फिर रहे। चलते रोड पर हैं, फिरते कहाँ हैं, छतों पर फिर रहे। गमन जो होता है वो 4 हाथ जमीन को देख करके गमन किया जाता है। कितने हाथ? 4 हाथ जमीन को देख करके गमन किया जाता है। और 4 हाथ भूमि को देख करके साधु गमन करते, इसका नाम क्या, ईरिया समिति। अब प्रश्न ये है कि 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलते, बताओ? 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलते हैं? तो 5 भी देख सकते, 3 भी देख सकते, 2 भी देख सकते, 1 भी देख सकते। 4 हाथ का ही प्रमाण क्यों दिया है, बताओ? 4 हाथ जमीन इसलिए दिया है कि 3.5 हाथ का तो हमारा शरीर है। कितने हाथ का? 3.5। अगर तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा है तो उसका भी 3.5 हाथ का शरीर है। और कोई बड़ा आदमी है तो उसका भी 3.5 हाथ का शरीर है। किसके हाथ से? किसके हाथ से? अब तुम अपने हाथ से बच्चा को नापोगे तब तो 1 बेतस्ती का नहीं निकलेगा। तो तुरंत का जन्मा बच्चा इतना सा होता है, कितना सा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको नापोगे तो 1 बेतस्ती नहीं निकलेगा। लेकिन उसका जो हाथ है वो अपने हाथ से कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का। तो हमारे शरीर की अवगायना कितनी है? 3.5 हाथ की है। तो हम देख के चलेंगे 3.5 हाथ का, लेकिन 4 हाथ जमीन का क्यों दिया? हो सकता कभी उपट्टा लग जाए, हो सकता किसी का पैर में पैर फंस जाए, किंतु का किसी कारण से गिर गए और हाथ पसर गया तो 3.5 प्लस 4, तो उस वहाँ तक के जीवों की विराधना ना हो, इसलिए वो 4 हाथ जमीन तक को देख करके क्या करते हैं, गमन करते हैं। अब कोई के प्रश्न पूछो कि 4 हाथ जमीन देखे क्यों चलते, तो कोई बोलता है इतनी दृष्टि का विषय है, इतनी दूर तक का दिखता है, अनेक प्रकार के। लेकिन मूल बेस जो है ना कि 4 हाथ जमीन को देख के चलने का उद्देश्य है कि 3.5 हाथ का हमारा क्या है, शरीर है। और आधा हाथ फिसल गया तो उसके लिए तो इसलिए अवगायना दिया है कि मोक्ष जाने वाला जीव की 2 अवगायना है। 525 धनुष वाला जीव उत्कृष्ट अवगायना वाला मोक्ष जा सकता है। इससे जिसकी ज़्यादा अवगायना है वो मोक्ष नहीं जा सकता। क्या? 525 धनुष से जिसकी ज़्यादा अवगायना है वो मोक्ष नहीं जा सकता है। और 3.5 हाथ की अवगायना से कम जिसकी अवगायना है वो भी मोक्ष नहीं जा सकता है। कम से कम 3.5 हाथ। भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगायना थी। कितनी? लास्ट। और आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की उनकी अवगायना थी। और भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की थी। पार्षद भगवान की तो
तो कम से कम 3.5 हाथ की जघन्य अवगाहना वाला मोक्ष जा सकता, इससे कम जिसकी अवगाहना होगी मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे ही पंचम काल चल रहा, तो पंचम काल के अंत तक 3.5 हाथ की अवगाहना रहेगी। जैसे ही छठा काल होगा तो उसकी अवगाहना कितनी, 3 हाथ की, और छठे काल के अंत में सिर्फ 1 हाथ का शरीर होगा। कितने हाथ का, कितने हाथ का, 1 हाथ का उसका शरीर रह जाएगा बस। पंचम का छठे काल के लास्ट में 1 हाथ के शरीर की अवगाहना, और छठे काल में जो जन्म लेने वाले, चतुर्थ काल गया, कौन सा काल गया, चतुर्थ काल गया, तो मोक्ष मार्ग तो रह गया पर मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। परच्छित ऐरावत क्षेत्र से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। तुम कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी तप कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, क्योंकि चित्त इतना चंचल है कि वो तुम्हें अपने स्वरूप में स्थिर होने नहीं देगा। अपने स्वरूप में स्थिर, और जब तक अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं बनेगी तब तक इस जीव के कर्म नष्ट नहीं हो सकते, और जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक ये कर्मों का क्षय करके मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए चतुर्थ काल गया तो मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। अब जैसे ही पंचम काल आया तो इसमें पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग है पर क्या नहीं है, मोक्ष नहीं है। अब छठा काल जाएगा तो छठे काल जैसे ही आएगा पर तो स्वर्ग नहीं जा सकेगा कोई भी जीव। अभी पंचम काल का जीव मर करके स्वर्ग में जा सकता है, मिनिमम देगा सामान्य से 5वें स्वर्ग तक, और सहनन की अपेक्षा से देगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पंचम काल का जीव व्रतों को निर्दोष निरतिचार पालन करने वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। बस इतनी सीमा है। और नरक में जाएगा तो 30वें नरक में, और शयनन की अपेक्षा छठे नरक तक ये जीव जा सकता है। तो छठे काल में जो जन्म लेने वाला जीव होगा वो नियम से कहाँ से आएगा, नरक से आएगा, और जहाँ से आया वहीं वापस जाएगा। त्रियंश गति से आएगा, त्रियंश गति में जाएगा, नरक से निकल के त्रियंश में आएगा, त्रियंश से मर करके नरक में जाएगा, है ना, मनुष्य बनेगा। ये तीनों गतियों में परिवर्तन होता रहेगा। मिनिमम जीव अनेक प्रकार के दुख और क्लेश को भोगने वाले। छठे काल की स्थिति में इस प्रकार से है कि नग्न रहेंगे,